अस्सलामुअलैकुम। जी, खबरें आ रही हैं कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने नेट मीटरिंग की पॉलिसी जो थी वो ख़त्म कर दी है और अब उसको शिफ्ट कर दिया है ग्रॉस मीटरिंग की तरफ। अब ये खबरें इतनी ज़्यादा पॉपुलर हैं और इतनी ज़्यादा ट्रेंड में चल रही हैं कि कन्फ्यूजन सी क्रिएट होगी, क्या वाक़ई ऐसी पॉलिसी आ गई है या पाइपलाइन में है या क्या चल क्या रहा है पीछे? तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो वाक़ई ये जानना चाहते हैं। तो इस वीडियो को मैं चंद पार्ट में एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहला पार्ट तो मैं आपको बताऊँगा कि आखिर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को ऐसी क्या सूझी है कि उन्होंने नेट मीटरिंग से शिफ्ट कर रहे हैं क्रॉस मीटरिंग की तरफ। और फिर मैं आपको थोड़ा सेकंड पार्ट में ये मैं बताऊँगा कि नेट मीटरिंग बेसिकली है क्या? क्या पॉलिसी थी और किस तरीके से इन्होंने मुरतब की? थर्ड पार्ट में मैं आपको बताऊँगा कि ग्रॉस मीटरिंग क्या है? और चौथे में आपको बताऊँगा कि भई अब होगा क्या, कि वाक़ई ये पॉलिसी आ गई है या क्या? तो इस चीज़ में तो हमें बिल्कुल कोई शक नहीं है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट और हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है वो शगुफ़ों से भरी हुई है। उनके ज़हन में कोई अच्छा आइडिया नहीं आता और वो अपनी तरफ से अच्छा आइडिया लेकर आते हैं, लेकिन वो बेसिकली इंतहाई फ्लॉप और फ़ुज़ूल और घटिया आइडिया होता है जो आम लोगों को तंग करने के लिए वो हमारे ऊपर थोप देते हैं। अब हुआ कुछ यूँ कि क्योंकि बिजली की कीमतें इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं कि लोग तंग आकर सोलर पैनल्स की तरफ शिफ्ट हो रहे थे और वो एक फ्री रिन्यूएबल सोर्स है ये, उसको यूज़ कर रहे थे। तो पहले तो इन लोगों ने बड़ा जनाब-ए-ली ढोल बजा-बजा के कहा कि भी लगवाएँ जी सोलर पैनल पे, क्या मज़े का आपका सेटअप है, सारी तकरीबन कम से कम 30-40 साल तक आप फ्री ऑफ कॉस्ट बिजली यूज़ करेंगे और देखें खर्चा भी आपको एक दफ़ा करना पड़ेगा, फिर उस पे रिटर्न और ऑन इन्वेस्टमेंट भी है कि आपका 2 से 3 साल में ये खर्चा भी पूरा हो जाएगा। तो जब अब लोग बहुत ज़्यादा तादाद में आ गए हैं अभी सोलर पैनल के अंदर, तो फिर इनके जो बड़े अब्बाजान हैं जिन्होंने आईपीपीज़ लगाए हुए हैं, उन्होंने याद करवाया कि ओ मेरे बेवकूफ़ गवर्नमेंट, अगर सारे लोग सोलर पैनल पे शिफ्ट हो जाएँगे तो फिर जो हमसे बिजली है वो कौन खरीदेगा? तो गवर्नमेंट को थोड़ा याद आया कि यार हमने असल में आईपीपीज़ को भी पैसे पे करने होते हैं हर महीने की कैपेसिटी चार्जेज़ के मद में। तो अगर हम ज़्यादा लोग पाकिस्तान के सोलर पे शिफ्ट हो जाएँगे तो हम किस तरीके से उनकी पेमेंट्स करेंगे? तो ये सारी चीज़ों को बेसिकली सारा-सारा जो मफ़ाद है वो प्रोटेक्ट किया गया है आईपीपीज़ ओनर्स का, और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये एक भोंडी सी और फ़ुज़ूल किस्म की जो पॉलिसी है वो लेकर आए हैं। अब बात सारी स्टार्ट होती है 2014 में जब नेपरा ने पहली दफ़ा डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन और नेट मीटरिंग रूल्स बनाए। उन रूल्स के अंदर उन्होंने तरीकाकार बनाया कि भी किस तरीके से जो आम लोग हैं वो अपने रूफ़टॉप्स के ऊपर सोलर पैनल्स लगाते हैं और वो अपनी बिजली ज़रूरत से ज़्यादा पैदा कर रहे हैं। तो वो किस तरीके से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के जो नेशनल ग्रिड है उसके अंदर अपनी बिजली को सेल कर सकते हैं। तो उन्होंने 3 तरीक़ेकार बताए कि भई पहला तो ये उन्होंने सिंपली बताया कि जी लोग बिजली पैदा कर सकते हैं अपने सोलर पैनल्स के ज़रिए और वो कंज़्यूम करें। अगर उनकी जनरेट कर बिजली रहे हैं। उनका जो कंज़म्पशन है वो ज़्यादा है और वो शाम के वक़्त या जब सूरज ग़ुरूब हो जाता है वो नेशनल ग्रिड से भी बिजली यूज़ करते हैं, तो उनको वही रेट्स लगेंगे जो नॉर्मल लोगों को लग रहे हैं। लेकिन अगर उनकी कंज़म्पशन कम है और वो एक्सेस बिजली अपनी नेशनल ग्रिड के अंदर को सोल्ड कर देते हैं, तो बाद में वही बिजली एडजस्ट हो जाएगी। जितने यूनिट्स उन्होंने बेचे वही यूनिट्स अगर उतने उन्होंने कंज़्यूम कर ले तो एडजस्टमेंट होगी। कोई इसके अंदर पैसे आगे-पीछे कोई देने की ज़रूरत नहीं थी। तो ये क्रेडिट सिस्टम था और अगर फिर भी पैसे बच जाते हैं तो वो सारफ के बिल के अंदर क्रेडिट फॉर्म में आ जाते हैं कि भाई इतने पैसे आपके गवर्नमेंट ऑफ जो वापदा है या आइस्को है, इसकी तरफ आपके इतने पैसे बचते रहते हैं और वो आप उसको कंज़्यूम कर सकते हैं। शुरू-शुरू में तो पॉलिसी इसी तरीके से थी। लेकिन 2018 में ये पॉलिसी ने थोड़ा-सा शिफ्ट लिया नेट मीटरिंग की पॉलिसी ने। उसमें ये हुआ कि यार अब देखो कि उन्होंने कहा कि भई नहीं यार ये तो बड़ा गलत है कि भई आप बिजली नेशनल ग्रिड को बेच दें और उसके बाद लेट्स से अगर आपने 100 यूनिट जनरेट की फॉर एग्ज़ाम्पल और उसमें से 50 यूनिट्स आपने अपनी कंज़म्पशन कर दी, 50 यूनिट्स आपने नेशनल ग्रिड को बेच दिए और शाम के वक़्त वही 50 यूनिट्स वापस खरीद लिए, तो आपको तो पैसे देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो गवर्नमेंट ने कहा नहीं ऐसे नहीं करते हैं, बल्कि इस तरह करते हैं कि वो जो यूनिट आप दोबारा आप जब जो आपने बेचा हुआ है, जब गवर्नमेंट वापस आपको देगी तो वो आपको लेट्स से 20 रुपीज़ की देगी। अब 20 रुपीज़ की देगी तो अब ये आपको एक नई पॉलिसी स्टार्ट होगी। अब ये नई पॉलिसी चलती रही है यहाँ तक कि अब जाके चह-मुगोइयाँ शुरू हुई हैं कैबिनेट के अंदर और हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को बताया आईपीपीज़ ने कि यार ये गलत इक़दाम है, इस तरीके से ज़्यादा लोग अगर शिफ्ट हो गए, क्योंकि ऑलरेडी पाकिस्तान के इस वक़्त तकरीबन राउंड अबाउट 3000 मेगावाट बिजली जो सोलर पैनल सार्फिन बना रहे हैं और जो तादाद है सोलर पैनल सार्फिन की वो 55,000 से यकदम 1 या 2 सालों के अंदर 1,22,000 तक पहुँच गई है। अब ये जो एकदम सर्ज आया है, इधर एकदम इतने ज़्यादा लोग इस रिन्यूएबल सोर्स की तरफ लपक रहे हैं और अपने आप पैसे खर्च कर रहे हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट ले रहे हैं, रिस्क भी ले रहे हैं। तो उन्होंने कहा यार ये तो बड़ा गलत है, हमसे बिजली कौन लेगा? तो उन्होंने अब एक तरफ शिफ्ट लिया है। अब रिसेंटली जो खबरें चल रही हैं मीडिया के अंदर वो ये है कि गवर्नमेंट ने शिफ्ट कर दिया है नेट मीटरिंग से ग्रॉस मीटरिंग की तरफ। अब शुरू पहले मैंने बताया कि ग्रॉस मीटरिंग का तरीकाकार तो मैंने बता दिया। ग्रॉस मीटरिंग में बेसिकली एक ही मीटर लगता था और वो ग्रीन कलर का मीटर होता था। वो इसी के अंदर सारी टू वे
जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको काउंट किया जाता था कि आपके सोलर पैनल से नेशनल ग्रिड में कितनी बिजली की और नेशनल ग्रिड से वापस आपने कितनी बिजली कंज्यूम की, वो एक ही मीटर के अंदर कैलकुलेट होती थी। अब चूंकि ग्रॉस मीटरिंग की तरफ बातें हो रही हैं, तो ग्रॉस मीटरिंग के बारे में जो उन्होंने एक जो फ्रेमवर्क क्रिएट किया वो ये है कि 2 मीटर लगेंगे, एक वही ग्रीन मीटर लगेगा, दूसरा मीटर लगेगा ग्रॉस मीटरिंग का। जो ग्रीन मीटर है वो सिंपली कैलकुलेट करेगा कि आपने कितनी एक्सेस बिजली जनरेट करके सोलर ग्रिड जो नेशनल ग्रिड है उसको सोल कर दी, बेच दी। और जो ग्रॉस मीटर है वो आपको ये डिसाइड बताएगा कि आपने बाद में कितनी बिजली नेशनल ग्रिड से वापस बेची। अब यहाँ पर सबसे बड़ा मसला जो सार्फिन को जो जो बड़ा टीका लगाया ना जानवरों वाला, वो ये था कि अब वो जो ग्रॉस मीटरिंग के तहत जितने यूनिट्स कंज्यूम करेंगे वो वही यूनिट्स का काउंट किए जाएंगे या कैलकुलेट किए जाएंगे जो आम सार्फिन को पड़ता है। आम सार्फिन को लगभग जो कमर्शियल जो घरेलू सार्फिन है उनकी जो फी यूनिट प्राइस है सारे टैक्सेस वगैरह ऐड करके वो तकरीबन 60 रुपए तक पहुंच जाती है। तो वही प्राइस आप मिलेगी। तो ये है वो पॉलिसी जो इस वक्त ले आए हैं। और बल्कि इसकी क्या, मैं ऐसे नहीं कहूँगा ले आए कि ये एक चल रही है कि अंदर खाते बात चल रही है कि यार इसको किया जाए स्टार्ट, ताकि लोगों को थोड़ा डिस्करेज किया जाए। अब बिजी काफी दिनों से जब ये बातें चलनी शुरू हो गई ना कि भी ग्रॉस मीटरिंग नेट मीटरिंग, तो उसके बाद जो अवैस लगा रही हैं पाकिस्तान के जो मिनिस्टर हैं, उन्होंने आके कौमी असम्बली के अंदर स्पीच की और उसके अंदर इसको कैटेगोरिकली डिनाई किया कि भाई हम तो किसी किस्म की ऐसी पॉलिसी नहीं लेकर आ रहे। तो कोई नहीं आ रही, लेकिन भाई चैमगोइयाँ शुरू हो गई हैं। पाकिस्तान में हमेशा एक चीज़ देखी गई है कि जब भी इन्होंने को पॉलिसी चेंज करनी होती है ना, तो सबसे पहले ये खबर को लीक करते हैं। लीक करने के बाद ये होता क्या है कि ये आम लोगों का रिएक्शन चेक करते हैं कि रिएक्शन क्या आ रहा है। अगर तो खास रिएक्शन नहीं है, बस ठंडा ठंडा माहौल है, तो फिर ये पॉलिसी ले आते हैं। तो इन दी एंड अगर ये खबरें आ रही हैं मीडिया के अंदर और बहुत सारे लोगों ने खबरें सुनी भी हैं, तो इसका मतलब है कि वाकई ये अंदर खाते कोई काम चल रहा है। तो भाई हो जाए तैयार। अब होगा कुछ यूं कि आप लोग अपने तकरीबन 10 15 या 20 लाख का सेटअप लगाएंगे। सेटअप लगा के आप ये सोच रहे होंगे कि हाँ कि अभी बिजली फ्री हो गई। नहीं, शाम के वक्त आपको बिजली फिर वही बापडा के रेट पे खरीदनी पड़ेगी जो नॉर्मली हम लोग खरीद रहे हैं। तो अब ऐसा कोई खास फायदा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि एज कम्पेयर टू 24 आवर्स अगर आप बिजली कंज्यूम करते हैं आईएसको की, लेस्को की, जिस मर्जी डिस्ट्रीब्यूटेड कंपनी की, अगर आप उसमें से मेजॉरिटी ऑफ द टाइम में अगर आप अपनी रिन्यूएबल सोर्स की तरफ जाते हैं जैसे कि सोलर पैनल्स हैं, तो बहुत ही आपको फायदा हो सकता है अभी भी। दूसरा, जो मार्केट में अभी खबरें चल रही हैं वो ये है कि जो बैटरीज हैं, बैटरीज के रेट्स बहुत ज़्यादा कम होने जा रहे हैं, और उसके अलावा जो इन्वर्टर्स हैं उनके रेट्स भी बहुत गिर रहे हैं। सोलर पैनल के रेट तो आप लोगों ने जान ही लिए हैं। सोलर पैनल जो तकरीबन 2 साल पहले 100 रुपये पर वाट था, आज वो कीमत उसकी लगभग राउंड अबाउट जो एवरेज कीमत है वो पहुंची हुई है 45 रुपये वाट तक। तो इन चार सारी चीज़ों को अगर मद्देनजर रखें, तो अभी भी ये जो सोलर पैनल अपने घर की रूफ टॉप के ऊपर लगाना एक बेहतरीन और मुनाफा बख्श काम है। आप